हिंदी साहित्य में छायावादी युग भी एक प्रमुख काल रहा है, जिसमें कवि प्रकृति को मन से जोड़कर कविताएं लिखा करते थे। और छायावादी युग में जो चार प्रमुख स्तंभ थे, जो चार प्रमुख कवि थे, उनमें महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। आज हम बात करेंगे आधुनिक मीरा कहे जाने वाली महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी और सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच में उन्हें ले जाती और कहती, सुनो, ये कविता भी लिखती हैं। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य भी रचे हैं, जिसमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। उनकी कहानी गोरा एक सच्ची घटना पर आधारित है। महादेवी वर्मा को अपनी बहन की ओर से एक सुंदर गाय उपहार में मिली थी, जिसे वे गोरा नाम देती हैं। वह अपनी पुष्ट बनावट, लंबी गर्दन, सुंदर सींगों और कमल की पंखुड़ियों जैसे कानों के साथ बेहद आकर्षक थी। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति करती थी। 1 साल बाद गौरा एक स्वस्थ और सुंदर बछड़ी को जन्म देती है, जिसका रंग गेरुआ होता है। तो लेखिका ने इस बछड़ी का नाम लालमणि रखा होता है। 3-4 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल होने लगी। चिंतित होकर उसे पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया गया। कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण किए गए, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को किसी ने गुड़ की डली में सुई खिला दी है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। लेखिका और डॉक्टरों के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं और अंततः गौरा की मृत्यु हो जाती है, जिससे लेखिका को गहरा दुख पहुंचता है। महादेवी वर्मा की जो गौरा कहानी है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य संदेश है, वह यह है कि मनुष्य स्वार्थ के कारण पशुओं के प्रति क्रूर और निर्मम हो जाता है और गाय जैसे पवित्र पशुओं को भी नहीं बख्शता। यह कहानी समाज में पशुधन के प्रति अनास्था, स्वार्थपरता और क्रूरता को उजागर करती है।